बोलिए मां रणेश्वर रामचंडी की, मां रणेश्वर रामचंडी की, गहरा गुरु महाराज की, गहरा गुरु महाराज की, भूया पानी महाराज की, भूया पानी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज झगरपुर के पावन भूमि में मां रणेश्वर रामचंडी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मंच में विराजमान जीवन के आत्मन सब मार्गदर्शन सुनो, उद्बोधन सुनो। ऐसे हमारे प्रदेश के विद्वान वित्त मंत्री और रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक श्री ओपी चौधरी जी, हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय सांसद श्री राधेश्याम राठिया जी, रायगढ़ जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री अरुणधर दीवान जी, लेलुंगा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री सत्यानंद राठिया जी, पूर्व संसदीय सचिव श्रीमती सुनीति राठिया जी, श्री ब्रजेश गुप्ता जी, श्रीमती सौभागी गुप्ता जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री दीपक सिदार जी, श्रीमती ज्योति भगत जी, श्री कपिल सिंघानिया जी, श्रीमती शांता भगत जी, अमर अग्रवाल जी, श्री रथु गुप्ता जी, रसिक लाल जी, भुवनेश्वर सदावर्ती जी, मनोज अग्रवाल जी, कृष्णा जायसवाल जी, गुरुपाल भल्ला जी, श्रीकांत सोमावार जी, अरुण कातोरे जी, मंच में विराजमान सब हमार नेतागण और हमार कोलता समाज के आदरणीय दशरथ गुप्ता जी, नंदलाल जी, जगन्नाथ जी, गोविंद देहरी जी, जगदीश प्रधान जी, जोगीराम आर्य जी, तोष प्रधान जी, बोधराम प्रधान जी, मनोरंजन जी, दोरेंद्र नायक जी, बीरेन्द्र गुप्ता जी, परखित प्रधान जी, ललित प्रधान जी, नंदलाल प्रधान जी, मिनकेतन भोई जी, मुरलीधर गुप्ता जी, ईश्वर गुप्ता जी, जयमणि गुप्ता, विश्वेश्वर भोई जी, लेफरू देहरी जी और कोलता समाज के सभी प्रबुद्ध जन, सबकर नाम मैं नीले पात हूं। और आज के ये ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमारे यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और मीडिया के साथी भाई मन, सबके लिए पहले मैं आप सबके अपन तरफ से हृदय से अभिनंदन करत हूं, स्वागत करत हूं। और आप मन जो हमारा स्वागत करे हो कर लिए आप सबके आभारी और विशेषकर कोलता समाज के बहुत बहुत आभार कि ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हमारा यहाँ झगरपुर के पावन भूमि में बुलाइन। और जब मैं लेलुंगा क्षेत्र में आता हूं तो ऐसा नहीं लगे कि मैं कहीं अलग जगह में गए हूं, अपन परिवार में आए हूं ऐसा लगते। काबर आपन 20 साल तक 4 बार अपन आशीर्वाद देके रायगढ़ से सांसद के रूप में मोला भेजे रहो, तो एक से लगते कि मैं अपन परिवार के बीच में आया हूं। और आज रणेश्वर रामचंडी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुए मैं कोलता समाज सहित पूरे क्षेत्रवासी के जिलावासी ला मैं बधाई और शुभकामना देता हूं। रणेश्वर रामचंडी माता के चरण में मैं प्रणाम करत हूं और यहां झगरपुर के पावन भूमि में विराजमान होके उमन के आशीर्वाद हमला सब ला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ ला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। हमारे ये देश में नारी मन के बड़ा सम्मान होते।
कहे गई से यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां भगवान वास करते हैं, ऐसे कहे गई से। और नारी मन के सम्मान भी है हमारे देश में। आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जगह जगह माता विराजमान है। चंद्रपुर में चंद्रहासिनी माता, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी माता, दंतेश्वरी में दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता, रतनपुर में मां महामाया, सूरजपुर में कुदरगढ़ी माता और भी माता जगह जगह विराजमान है। तो हमन सौभाग्यशाली हन कि ऐसे छत्तीसगढ़ हमार माता कौशल्या के भी धरती है। प्रभु श्री राम हमार छत्तीसगढ़ के भाचाएं, तो ये पवित्र धरती हमार ये छत्तीसगढ़ है। और मैं भी यहाँ भूया पानी गुरु जी के चेला हूं। अब हमार गुरु जी स्वर्गवासी होगिन, लेकिन वो भी माता के उपासक रहे, दुर्गा माता के उपासक रहे। तो मोर भी इस देवी माँ दुर्गा है। और हमारे गुरु जी हमारा सिखाते रहे कि बेटा तुम अपने जीवन में अपने पिता और अपनी माता को खुश कर लो। जन्म देने वाली माता को अपने आचरण व्यवहार से खुश कर लो, अपने पिता को खुश कर लो, तो सारे देवी देवता भगवान सब खुश हो जाएंगे। वो माता जो गर्भ में 9 महीना हमारा रखीस और कितना प्रसव पीड़ा झेलिस और छोटे ले बड़ा करीस, ऐसे माता अगर हमारा आचरण व्यवहार से खुश है और हमारा पालन करने वाला पिता खुश है, तो सब भगवान भगवती सब खुश हैं। और अगर घर में माता पिता ही हमारे आचरण से दुखी हैं, तो आप कुछ भी कर लीजिए, मंदिर बना लीजिए या अनुष्ठान कर लीजिए, गंगा नहा लीजिए, कोई भगवान भगवती खुश होने वाले नहीं। असली भगवान माता पिता हैं, वो खुश हैं तो सारे भगवान भगवती खुश हैं। ऐसा हमारे भूया पानी के गुरुजी श्री धनपति पंडित जी ये कहत रहे ने। और ये सही लगते कि नहीं? सही लगते ना? गोकुल जी बैठे हैं, गोकुल पटनायक जी, सही बोल रहा हूं? तो इस आज के अवसर में जो कि रणेश्वर रामचंडी मंदिर की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो मेरा आग्रह होगा कि अपने अपने घर में अपने अपने माता पिता का हम लोग सम्मान करें, आशीर्वाद लें, तो सारे भगवान भगवती सब खुश रहेंगे। नहीं तो सारा चीज व्यर्थ है। भगवान को ना मंदिर चाहिए, ना उनको लड्डू पेड़ा चाहिए, ना नारियल चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए। वो सबके निर्माता तो वही हैं, सबको बनाने वाले वही हैं। उनको क्या चाहिए? सिर्फ भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए भगवान के प्रति। तो इस बात का सभी को ख्याल रहना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह है। चूंकि हम लोग को वापस भी जाना है, हेलीकॉप्टर वाले का सूचना आ गया है कि 4:15 बजे तक यहां से निकलना है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री जी जो हमारे जिला के बाटी पुत्र हैं, वो बता चुके हैं कि हम लोग 19-20 महीना में मोदी की गारंटी जो 2023 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किए थे, वो सबको 18-19 महीना में पूरा करने का प्रयास किए हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों का धान खरीदने की बात हो, या आज 70 लाख से ज्यादा विवाहित माता बहनों को महतारी बंधन में सब हमारे वित्त मंत्री जी हाथ उठवाई, तो सबके हाथ उठे रही। अच्छा, कौन लाभ में नहीं मिला थे वो हर हाथ उठावा एक बार। अच्छा चला ठीक है, उमल भी मिली आने वाला समय में। और 5,62,000 ऐसे जो भूमिहीन मजदूर हैं प्रदेश में, उमला भी हर साल 10,000 रुपया देते हैं। तेंदुपत्ता के दाम भी बढ़ाए हैं, 4,000 से 5,500 मानक बोरा तेंदुपत्ता के दाम। चरण पादुका योजना फिर से शुरू कर दे हैं। रामलला दर्शन योजना में अभी तक 30,000 से ज्यादा राम भक्त योजना के लाभ ले चुकी हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी शुरू हुए है। जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, उमन की इच्छा होते कि अंतिम समय में एक बार तीर्थ व्रत कर ली, तो हमारे देश के 19 तीर्थ चिन्हित थे। 19 जगह जहां भी जाना चाहिए, 60 साल से ऊपर के हमारे
बुजुर्ग माता पिता मन के सरकार व्यवस्था करी वहां तीर्थ कराए और इन्हें दिव्यांग और जो परित्यक्ता है, विधवा है, इमन के लिए उम्र के कोई प्रतिबंध नहीं है। ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना में तो ये सब योजना छत्तीसगढ़ के सरकार करत है और एक सुशासन देह के हमन प्रयास करे हन। हमारे छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां गुड गवर्नेंस, सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करे हन और पूरा पारदर्शी के साथ सरकार चले एकर व्यवस्था हमन करतन। सारा चीज ऑनलाइन, हमारे मंत्रालय के फाइल भी आजकल ई प्रणाली होगी से वो भी ऑनलाइन आज चलते। आज जितना जो करप्शन के रास्ता रही से, चाहे वो कोयला में चाहे वो आबकारी में, सब ला खत्म करके पूरा पारदर्शिता के साथ आज हमन काम करत हन। हमारे पंजीयन विभाग के मंत्री, वित्त मंत्री, और आज रजिस्ट्री, जमीन के रजिस्ट्री में 10 नया क्रांति लानी नहीं। अब कोई फेक रजिस्ट्री भी नहीं हो पाए, रजिस्ट्री के साथ तत्काल नामांतरण भी हो जाए। ऐसा लगातार सरकार में सुशासन लाने के हमन प्रयास करत हन और जो भी भ्रष्टाचार करत है वो कोई ला नहीं छोड़त हन, चाहे कितना बड़ा आदमी है। आपन ला मालूम है कि बड़े बड़े आदमी आज जेल के अंदर में है तो कोई बख्शे नहीं जाए। छत्तीसगढ़ के अंदर में जो भी करप्शन करी या जो करी से ओकर सबके जांच होते और जो दोषीदार हुई वो सब जेल के अंदर हुई। पीएससी घोटाला में भी आपन देखे रहा, हमारे बेटा बेटी बन के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही से और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई जांच करेगी। आज सीबीआई जांच करत है और ओकर जो चेयरमैन रहीन और रहीन वो सब जेल के अंदर में है। लगातार उन के बेल खारिज होते और कितना जन जेल जाके मोटा में खड़ा है। तो ये पूरा सुशासन देह के प्रयास हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार यहाँ करत है। आप मन के आशीर्वाद चाहिए, आप मन के मार्गदर्शन चाहिए और मांग तो बहुत कन ऐसे, लेकिन सब काम ला करबो। आप मन आशीर्वाद दे के हमला सरकार में बैठा है और छत्तीसगढ़ में कोई संसाधन की कमी नहीं है। हमारे वित्त मंत्री जी, विद्वान वित्त मंत्री जी है ना, पूरा खनिज संपदा से भरपूर है हमारे छत्तीसगढ़, वन संपदा से भरपूर है। मेहनत कश किसान, आप मन सब मेहनत कश किसान हो और छत्तीसगढ़ हमन बर का बोलते हैं देश में, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज एक आयकर पहले 2 ठन, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के किसान मन के उन्नति पर 2 योजना आज लागू करीन है। एक तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 40,000 करोड़ के और एक ठन दलहन जागरूकता मिशन दाल के उत्पाद बढ़ाए बर वो 11,000 करोड़ के। आज हमारे देश के किसान मन बर 2 ठन योजना आज ओकर लॉन्च करीन है आज दिल्ली से। तो कार्यक्रम में सवेरे में रहे तो ऐसे लगातार हमारे किसान मन के लिए भी काम करत हन। अभी सिंचाई विभाग भी मोर पास में है तो मैं देखें कि करीब 1000 से ज्यादा छोटा बड़ा जो सिंचाई के साधन जो पिछले समय बनी से वाला कोई पिछले बार देखने वाला नहीं। कहीं सिल्ट जमा है, कहीं गेट टूटी से, कहीं केनाल बहत है। तो मैं कह सबसे पहले इसको दुरुस्त करो और पूछे में अधिकारी मला कि इसमें कितना पैसा लगेगा तो कहीं कि नहीं 3000 करोड़ रुपया लगेगा। मैं वित्त मंत्री जी ला पूछे कि खजाना में है कि नहीं तो बोली न है, तो ये 3000 करोड़ रुपया एक साथ सैंक्शन कर दें। तो ऐसा काम हमारे छत्तीसगढ़ में होते। तो आज हमने यहाँ कोलता समाज के कार्यक्रम में आए हन। ये समाज के हमारा बराबर आशीर्वाद मिलते रही से आगे भी मिलते रही। तो आज यहाँ झगड़पुर में मंदिर परिसर में या जहां भी एक सामुदायिक भवन पर मैं 25 लाख रुपया की घोषणा करत हूं। उसने ये ले लूंगा भी विकासखंड मुख्यालय है, वहां भी कोलता समाज के लिए सामुदायिक भवन के लिए 25 लाख रुपया की घोषणा। और ये जो कुंजारा तोलगे होते हुए मिलूपारा ये जो रोड है लंबा, एकर मांग पहले एक बार सैंक्शन भी हो गई से बीओटी में, लेकिन वो ठेकेदार काम नहीं करे काबर कि वहां ज्यादा आवागमन नहीं है। लेकिन अब हमन सरकार से ला बनवाबो
और एक मांग हमार जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी करीन है, दीपक कुमार सिद्धार्थ जी भी, हमार पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया जी भी करीन है, हमार क्षेत्र के सांसद राधेश्याम राठिया भी करीन है। आप सबके भी मांग है और एक करीब एकर 50 करोड़ रुपया कर लागत आई रोड के निर्माण पर, ओकर मैं भी आज घोषणा करत हूं। और एक वार्ड क्रमांक 5 कटेलपारा के बीच में नदी है और आवागमन में दिक्कत होते, तो वहां नदी में भी स्टाफ डैम कम काजवे एकर निर्माण के लिए भी यहां 2.5 करोड़ के यहां पर लिखिन है। जितना भी ओकर एस्टिमेट होई ओकर मैं घोषणा करत हूं। और एक लैलुंगा कुंजारा से गमे केला खारू नदी में पुलिया निर्माण शायद एकर 10 करोड़ के आसपास जो भी एस्टिमेट बनी एकर भी मैं घोषणा करत हूं। और एक वार्ड क्रमांक 11 में शासकीय कन्या हाई स्कूल ओकर नवीन भवन ओकर भी मैं घोषणा करत हूं। और प्रधानमंत्री सड़क वगैरह के भी प्रसावाई से एकर सब नियम प्रक्रिया होते, ओकर अनुसार एला भी स्वीकृति कराए के प्रयास करबो। और एक ठन हमरे द्वारा राठिया जी करवाए इनोग्रेशन एक महाविद्यालय के छात्रा मन के छात्रावास पर, लेकिन वहां पानी की समस्या है, तो कलेक्टर साहब वाला मैं बोले हो वहां कुछ प्रक्रिया भी वहां भी अधूरा है, तो सबला पूरा करके जल्दी से जल्दी वो छात्रावास भी शुरू हो जाए, एकर भी प्रयास हो ही। और अंत में एक बार फिर से आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप मन के स्वागत अभिनंदन। और मैं कोलता समाज के एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए कि आज के कार्यक्रम में हमला बुलावा, आगे भी आपन के आशीर्वाद मार्गदर्शन हमला मिलते रहे, इसी विश्वास के साथ सबला धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मैं आभार के लिए हमारे कोलता समाज के संभागीय अध्यक्ष आदरणीय रथुलाल गुप्ता जी से आग्रह करना चाहूंगा। आप